जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरु जी किस तरह से हमारी पूरी लाइफ बदल देते हैं, हमारी हाथों की लकीरें, हमारी किस्मत तक गुरु जी बदल देते हैं। संगत जी जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो गुरु जी हमारी जन्मों जन्मों के लिए जिम्मेवारी ले लेते हैं और हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी दिक्कत होती है संगत जी, वो परेशानियों की लकीरें ही गुरु जी हमारी लाइफ से मिटा देते हैं। गुरु जी हमारे कर्मों को इतना आसानी से कटवाते हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। ना जाने हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं, आज भी कर रहे हैं संगत जी, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ बुरा करना। गुरु जी कहते हैं कि आप अपने कर्म खराब ना करो, क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। गुरु जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, लेकिन हम इंसान हैं संगत जी, हम गुरु जी की बातों को समझ नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि हमें एहसास नहीं होता, हमें पल पल एहसास होता है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तब भी हमारे मन को पता होता है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तब भी पता होता है। और गुरु जी तो हर पल हमें देख ही रहे हैं, हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नीवे होके रहो और कभी किसी के साथ बुरा ना करो, हमेशा अपने मन में प्यार रखो हर किसी के लिए। कोई आपके साथ कैसा भी करे, मैं बैठा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार मेरे हृदय की एक एक तार से मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिता श्री 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 गुरु जी के चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुटिया, मेरे बच्चे, जो सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरु जी, मुझे जन्म देने वाली माँ, सबकी हाजिरी स्वीकार करना। ये शुक्राना सत्संग मैं बहुत ही खुशी भरे दिल से आपके चरणों में रख रही हूँ गुरु सरकार जी। आपके चरणों में आसन लगा के बैठ गई हूँ, घर का काम निपटा के। रात के 9 बजने वाले हैं। अचानक से दिल एकदम से उत्सुक हुआ आपका शुक्राना करने के लिए, क्योंकि शुक्राने जो आपने नए साल में इतने सारे दे दिए मुझे, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरी सालों की वर्षों की इच्छाओं को 2025 की शुभता में बदल के मुझ पे मेहर बरसानी शुरू कर दी है पहले ही दिन से। गुरु महाराज जी, तेरा लख लख शुक्राना, तेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अंतिम सांस तक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को भी, जो मेरी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत है, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित और सारी गुरु संगत के लिए पॉजिटिविटी के साथ मेरी खुशियों की लहर आप तक पहुंचे। आपके घर में भी ऐसे ही गुरु महाराज जी की असीम कृपा, पॉजिटिविटी का वास हो। इस अरदास के साथ आज का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने नए साल में मेरी पिछले साल की सारी तकलीफों को पहले दिन से ही काटना और मेरा कल्याण करना शुरू कर दिया। पहले तो मुझसे नया साल इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवाया 31st,
उसके बाद मैंने पूरी श्रद्धा सुमन के साथ अरदास लगा के गुरु महाराज जी को नए साल के लिए बोला शुभता लाना, और मेरे गुरु महाराज जी ने पहले दिन से ही शुभता दिखानी शुरू कर दी। मेरी इतने महीनों से पेंडिंग पड़ी मेरी ट्रांसफ़र की फाइल, गुरु महाराज जी ने एक पल में मेरी सारी समस्याओं का समाधान एक साथ कर दिया और मेरा ट्रांसफ़र करके मेरी जॉब नज़दीकी कर दी, आधे से भी ज़्यादा डिस्टेंस घटा के, जिसकी वजह से मैं बहुत महीनों से थोड़ा-सा चिंतित चल रही थी, परेशान, लेकिन पूरी लगन से अपने कार्य कर रही थी, क्योंकि मेरा मानना था गुरुजी ने जो काम मुझे, जो नौकरी, जो स्थान दिया है, वो भी नसीबों वालों को मिलता है। वो भी कर रही थी और एक अरदास छोटी-सी भी कर रही थी कि गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अगर मेरा नज़दीकी हो जाता है तो मेरी क्या-क्या इच्छाएँ और कितनी आसानी हो जाएगी और मेरी कितनी बचत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को कमाई तो नेक आपने बहुत दी, पर बरक़्क़त की कमी रहती है महाराज जी। और मेरे पिता परमेश्वर ने ये मेरी अरदास एक पल में सॉल्व कर दी, स्वीकार कर ली संगत जी। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र भी करा दिया, मुझे घर पे थोड़े दिन रेस्ट करा के। 1 तारीख के बाद मेरा मन जाने का ही ना करे पुराने ऑफ़िस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अपना सारा दिन, सारे पल, सारे जो निर्णय होते हैं, वो मैंने डिसीज़न लेना छोड़ दिया है और ज़्यादा सोचना भी छोड़ दिया है। बस ये सौंपा हुआ है कि मेरा हर काम, हर पल, हर निर्णय, हर दिन, मेरी ज़िंदगी की डोर गुरु महाराज जी आपके हाथों में है। आप जैसे चलाओगे वैसे चलूँगी और मेरा मन पुराने ऑफ़िस जाने को करे ही ना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ़्ता हो गया, पुराने ऑफ़िस से फ़ोन आने लगे और मैं बस ये डाल देती हूँ नॉट वेल, नॉट वेल। 15 दिन बाद तो वो एचआर तंग आके कहने लगे कि आपका ट्रांसफ़र घर के पास कर दिया है। वाह वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, आपने मुझे घर बिठाया, इतनी ठंड से बचाया, इतनी दूरी से बचाया और टेंशन से बचाया, और नए साल को 1 दिन नहीं, मैंने पूरा 15 दिन तक खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। बताती हूँ संगत जी कैसे। मेरे पास 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख के इतने बड़े-बड़े सत्संगों के इन्विटेशंस आ रखे थे, और 12 तारीख वाला तो मेरी अपनी कम्युनिटी में बहुत ग्रैंड सत्संग साल में 1 बार मनाया जाता है, जिसके लिए हम पूरे साल सेवा इकट्ठी करते हैं और फिर ग्रैंड तौर पे करते हैं। और मैं उसमें पूरा तैयार होकर गुरु महाराज जी के समक्ष गई भी, और मैंने वहाँ गुरु महाराज जी की गद्दी पे दिव्य दर्शन भी गुरु महाराज जी के पाए। कुशन पे गुरु महाराज जी खड़ी अवस्था में और सदाशिव 2 रूपों में बने हुए थे। 2 रूप में पहली बार गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और मैं बस वहाँ पर झर-झर रोने लगी देखकर। और एक और चमत्कार संगत जी हुआ था, जब मैं गुरु महाराज जी पे वारी जा रही थी, खुशी के मारे वो मेरे आँसू निकल रहे थे और मैं बैठी थी अपनी बेटी आंटी के साथ, उन्हें निहार रही थी, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर गई थी, जो मैंने चरणों में अर्पित भी किए। मेरी बेटी ने भी घर के गमलों से बुके बनाया हुआ गुरु महाराज जी के चरणों में रखा। हमारे घर में हर रंग के फूल खिले थे, एक-एक डंडी तोड़ के वो बुके बन गया, और मैंने और मेरी छोटी आंटी ने पूरी श्रद्धा से गुरु महाराज जी के चरणों में वो बुके भी चढ़ाया, गुलाब भी चढ़ाए और चुनरी भी राधे की रखी मैंने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। और मेरी नानी माँ ने जो सौगात गुरु महाराज जी के लिए भेजी थी कि मैं सत्संग में नहीं आ पाऊँ तो मेरी तरफ से चढ़ा देना, क्योंकि वो मौसम इतना ख़राब चल रहा था, 2 दिन पहले तक इतनी बारिश आई थी, तो नानी जी ने बोल दिया था शायद मैं नहीं आऊँ तो तू मेरी तरफ से ये सब सामान ले जाके, और मैंने वैसा ही किया। जो उन्होंने बोला वो सब गुरु महाराज जी के चरणों में रखा। गुरु महाराज जी इतने सुंदर लग रहे थे, इतनी प्यारी गद्दी लगाई गई थी, और मेरे को सेवा भी दी। और जब मैं बैठी हुई अरदास कर रही थी, गुरु महाराज जी से 1 to 1 स्वरूप से बात कर रही थी, तो जो गुलाब डंडी समेत इतने सारे वॉल पे चिपकाए हुए थे, गुरु संगत जी ने सेवा में डेकोरेशन की हुई थी, बिल्कुल गुरु महाराज जी के स्वरूप के चरणों के पास वॉल पे जो लगा हुआ था गुलाब, जब मेरी 1 to 1 गुरु महाराज जी से बात चल रही थी, कनेक्शन बना हुआ था और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे को लगा था मैं अकेली ही बस गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन कर पा रही हूँ और बात कर पा रही हूँ, और गुरु महाराज जी सब सुन रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वो गुलाब डंडी समेत गिरा
और वो मेरी एक किसी बात जो मन में चल रही थी उसका जवाब दे रहे थे गुरु महाराज जी। और एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ, और वो सिर्फ़ मुझे दिखाई दे रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरु महाराज जी मेरे सवाल, मेरे मन में चल रही चीज़ों को, अरदासों को स्वीकार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि हाँ मैं। और जब मैं सत्संग से सत्संग हाँ, गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में सेवा भी दी, मुझे जा ऐश कर गाने पे खूब नचवाया भी। और मैंने शुक्राना सत्संग पहली बार जो माइक पे सारी संगत के साथ शेयर किया, गुरु महाराज जी को शायद बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए तो सेम डे मेरे को रात तक मैसेज आ गया था, मैं तेरे काम में ही लगा हूँ। और सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया, और मैं सो रही थी बड़ी शांतिपूर्ण नींद से, आराम से, और मुझे सब फ़ोन मिला रहे थे एचआर। और अचानक मैंने बड़ा लेट, मेरे को मेरे एक अंकल जानकार ने ऑफिसर ने फ़ोन करके कहा तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। और उस दिन लोहड़ी भी थी, और अगले दिन मकर संक्रांति भी, तो ये लगा लीजिए गुरु महाराज जी ने मुझे जस्ट 2 दिन के अंदर ही ब्रांच भी बता दी, एड्रेस भी शेयर करवा दिया, और रिपोर्टिंग भी करने को बोल दिया। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस नेक कर्म से, मैं इस नेक वरदान से, इस नेक अरदास को स्वीकार करने से मेरे कितनी सारी प्रॉब्लम में सॉल्व हो गई है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस करी है गुरु महाराज जी ने, एक नई सेवा दी, एक नया ऑफिस, एक नया ऑरा, इतने अच्छी कम्युनिटी, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी संगत, और इतना अच्छा कन्वीनियंट जाना आना। और इतना बस नहीं तो मैं 2-2 मेट्रो, 2-2 ऑटो, एक ही रिक्शा, दुनिया भर का पानी की तरह मेरा पैसा जाता था, और सारा दिन मेरा लग जाता था। सुबह 8 बजे की निकली, घर में 8 बजे आती थी, 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के लगते थे। वर्क प्लेस तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं हेडेक भी इतना रहता था, मेंटल प्रेशर बहुत था काम का, और मन सा उकताने लगा था, अति हो गई थी, ऐसा लग रहा था, बिल्कुल फीलिंग आ रही थी दिवाली से ही कि गुरु महाराज जी कब सुनेंगे, कब करेंगे, कुछ तो चमत्कार करो, कुछ तो नया दो मालिक साहब। और लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मेरे पूजन सिमरन भक्ति में कोई कमी नहीं थी, मैं लगातार भक्ति में लीन थी, मैं सिमरन में लीन थी, मैं अरदासों में लीन थी। लेकिन नए साल पे जैसे ही मुझे इंडिकेशन समझ आने लगे, गुरु महाराज जी ने 9 महीने बाद मुझे फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दिया, मुझे अमृत वेला देना शुरू कर दिया। कभी मैं 3 बजे उठ रही हूँ, कभी 3:30, कभी 4 बजे, कभी 5:15, 6 बजे, और अभी तक ऐसा ही चल रहा है। और गुरु महाराज जी रोज नित नई गुड न्यूज़ मेरे जीवन में लाए जा रहे हैं, और मुझे नए ऑफिस में जाना इतना अच्छा लग रहा है, और मेरा काम भी इतना हल्का हो गया है, और मतलब मुझे बहारा दे दी है। जो जिस गाने पे मैं इतना रम रम के नाच रही थी ना, वो सब सच हो रहा है। सच में मैं ऐश कर रही हूँ गुरु महाराज जी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। थैंक यू सो मच गुरु पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को इतनी अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ कर उसके जीवन में एकदम इतने सारे रंगों के फूल खिला दिए, जैसे मैंने आपके चरणों में चढ़ाए उतने ही रंग आपने मेरे जीवन में भर दिए। थैंक यू। मैं आपकी संगत हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, मैं अपने नए साल को आपसे ब्लेस्ड होता महसूस कर रही हूँ, हर पल को, हर क्षण को। गुरु महाराज जी थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। मेरे मोटे मोटे 6-7 हज़ार सिर्फ किराए में जो लग जाते थे, वो बचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेविंग है संगत जी, जो मेरे आने वाले समय में, भविष्य में, और मेरी जो गुरु परिवार, संगत परिवार है, उसकी सेवा में काम आएगा ये पैसा। मेरी नेक नीयत थी, मैंने यही सोचा था जब मेरी पोस्ट बढ़ेगी, मेरा ट्रांसफ़र होगा, मेरा नज़दीकी होगी, मेरा जो भी पैसा बचेगा मैं नेक कमाई को अच्छी सेवा में इस्तेमाल करूँगी, धर्म कर्म में करूँगी, गुरु सेवा में इस्तेमाल करूँगी। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ गुरु महाराज जी। जैसा-जैसा मैं सोच रही थी, वैसा-वैसा मेरा पूर्ण होता जा रहा है, और मेरी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करते जा रहे हो, मेरे विश्वास में वृद्धि करते जा रहे हो, और अब मैं अपनी इच्छाओं को, सपनों को पूरा कर पाऊँगी। और
जो है एक नई लगन, एक नई स्फूर्ति आपने दी है। वहाँ उस ऑफ़िस में बड़ा थका-थका फ़ील होता था। ऐसा लगता था कि बस बुड्ढे हो गए हैं और अब तो बैठने का टाइम आ गया है। लेकिन ज ये ट्रांसफ़र एक नई स्फूर्ति, एक नई ताज़गी, एक नया जीवन जैसे गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दिया हो, एक नई जवानी दे दी है और एक नई जो प्रगति, तरक्की, उन्नति, कामयाबी की जो कामना मैं नए साल के लिए कर रही थी, वो मेरी झोली में डाल दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आप ऐसे ही मेहर करम रखना मुझ पे भी, सारी साथ संगत पे भी जो सुन रही है। ऐसे ही उनकी इच्छाओं को भी रंग-बिरंगे फूलों में बदल देना गुरु महाराज जी। और नए साल में इतने प्यारे-प्यारे, इतने अच्छे-अच्छे, इतने सुंदर-सुंदर दर्शन दिए नए ऑफ़िस में, जाते ही दर्शन दिए। इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है नए ऑफ़िस में, एक बहुत बड़ा मंदिर एंट्रेंस गेट पे ही बना है। इसलिए मैं नतमस्तक वहाँ होते हुए डेली जाती हूँ। फिर ऊपर मेरे केबिन में भी एक छोटा मंदिर बना हुआ है, वो भी अति सुंदर है। मुझे जो सीट दी गई वो इतनी शांत प्रिय, इतनी वातावरण में इतनी अच्छी डायरेक्शन पॉजिटिविटी के साथ है। और वहाँ एंटर करते ही पंचमुख मतलब मेरी सीट पे किसी ने पहले से ही पंचमुखी हनुमान जी का फोटो स्वरूप लगाया हुआ था। गुरु पिता, मैं तो आपको हर रूप में पूजती हूँ, पंचमुखी हनुमान जी के रूप में भी और सारे भगवानों के रूप में आप ही के दर्शन दीदार करती हूँ। और आपने मुझे ब्लेस किया और मुझे इतनी अच्छी सीट दी, इतना अच्छा ऑफिस दिया है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है गुरु महाराज जी। आसानी से ज्वाइनिंग करा दी, मौसम भी अब इतना अच्छा होने लगा है, आना जाना बहुत आरामदायक कर दिया है। बिल्कुल बस से उतरते ही, सड़क क्रॉस करते ही सामने बिल्डिंग है, कोई चलना नहीं पड़ता, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। नहीं तो मैं कितनी बार गिर चुकी थी, इतनी दूर ऑफिस था, इतने सांस फूल जाते थे, जाते जाते ही थक कर बुढ़ापा सा आ जाता था, क्या बताऊँ मैं। लेकिन बस मैं करे जा रही थी इस उम्मीद पे कि कभी तो अच्छे सुनहरे दिन आएँगे, कभी तो मेरा मालिक सूर्यदेव मुझ पे प्रसन्न होंगे और मेरे जीवन में सुनहरे दिन लाएँगे। मैं सिर्फ़ नाम की स्वर्णा थी गुरु महाराज जी, असली सोना आप मुझे बनाते जा रहे हो मेरे दिन बदल कर। मेरी अरदासों को स्वीकार करके, मेरी भक्ति को स्वीकार करके, मेरी अरदासों को स्वीकार करके और मेरे ब्रह्म मुहूर्त में और मेरी जो अमृत वेला की पुकार सुन के वो सब भी आप ही कराते हो। मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता था। आप कैसे उठाते हैं अपने आप, कैसे कौन-कौन से भजन चलते हैं, इतने अच्छे से आपने मुझे इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ों को डाउनलोड करना, सेव करना सिखा दिया है। और वाहेगुरु का पाठ, सुखमनी का पाठ और एक नया भजन अचानक गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया और मैं उसे नियम से अब निभा रही हूँ। आज भी पॉपअप मैसेज में गुरु महाराज जी ने सोमवार ब्लेस किया, क्योंकि मैं शिव मंदिर होते हुए गई थी और मेरे परवरदिगार का आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ उस नए ऑफिस में। और मेरे मालिक ने बहुत अच्छा आज का दिन भी निकाला। हर दिन नई खुशी लेकर आ रहा है। ऑफिस भाग के जाने का मन करता है और ऑफिस जाना और घर आना पता नहीं चलता, थकावट नहीं रहती और इसलिए पूजा का भी खूब अच्छे से टाइम निकाल पाती हूँ, सुबह भी और शाम को भी आकर भी नियम कायदे से, क्योंकि जो समय मेरे को मेरे मालिक मुट्ठी में देते जा रहे हैं वो सब क्षण में गुरु महाराज जी की पूजा अर्चना में लगा देना चाहती हूँ, समर्पित कर देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी आप मुझे तरक्की और आर्थिक स्थिति मजबूत करके मुझे जो ब्लेसिंग दोगे आप, वो भी मैं आपकी सेवा में ही इस्तेमाल करूँगी, दान पुण्य में करूँगी गुरु महाराज जी। मुझे अपने वचनों पे चलना सिखाने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, इस कुटिया को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, नया साल सुंदर स्टार्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे परवरदिगार। आज भी मुझे कहीं से कोई मैसेज मिला कि मेरा रुका हुआ पैसा आया है और एक मेरे मेट्रो कार्ड में रिचार्ज कराने पे पैसे अटक गए थे, वो भी मेरे क्लियर हो गए हैं गुरु महाराज जी। मैं तो उसको भूले बैठी थी, लेकिन वो आपने ही वो भी क्लियर करा दिए हैं। और मतलब मेरे छोटे-मोटे जो भी पैसे रुके, जहाँ भी वो आ रहे हैं, तो मुझे एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि गुरु महाराज जी अब मेरी झोली और जेब भरने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ माँगा नहीं, सिर्फ़ यही बोला कि गुरु महाराज जी मेरा सामर्थ्य इतना करना कि मैं जो अपना दिल खोल के आपकी सेवा और अपनी साझ संगत जो मेरा गुरु परिवार है उनके लिए और जो घर में करते हैं या मैं उनको उन बच्चों के बर्थडे पे बुलाते हैं या गुरु सेवा में जो वो कलेक्शन करते हैं उसमें दिल खोल के
सेवा कर सकूँ, इतना सामर्थ्य ज़रूर देना, मुझे सोचना ना पड़े और मैं खूब दिल खोल के सेवा कर पाऊँ। बस यही अरदास के साथ आज का सत्संग विराम देती हूँ संगत जी। मेरे को गुरु महाराज जी ने इस नए साल में हर प्रकार की तसल्ली, सुख, सब्र और खुशियाँ दी हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और करती रहूँगी और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज ये छोटा-सा शुक्राना बहुत मन कर रहा था, बहुत दिल हल्का हुआ शेयर करके आप लोगों के साथ। सारी संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो, गुरु महाराज जी कोई गलती हुई हो तो बेटी को बख्श देना, पुराने साल की गलतियों को बख्श देना, नए साल में कोई गलती नहीं होने देना और अपनी मेहर करम बनाए रखना, अपने चरणों में बिठाए रखना, अपनी सचखंड की खुशबू से इस जीवन को महकाए रखना। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूँगी गुरुवर जी। जय मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय में सदैव तेरा वास रहे, मेरे सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे, मेरी जुबां पे हमेशा तेरा नाम रहे। उतार चढ़ाव जिंदगी में आने नहीं देंगे गुरुजी, जब वो मेरे हमेशा साथ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैंने तो एक नज़र उठा के यूं ही देखा था, पता नहीं था मेरी जिंदगी में, मेरी रग रग में, मेरी सांसों में आप इस कदर समा जाओगे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी का जीवन सोने जैसा करने के लिए। जय गुरुजी। मेरे रब जी, थैंक यू सो मच मम्मी को संभालने के लिए। मेरे पास इकलौता इस दुनिया में कोई अनमोल गिफ्ट आपका दिया हुआ है तो वो है मेरी प्यारी माँ, बिल्कुल आपके जैसे ही बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत नेक माँ दी है आपने मुझे। इतनी संस्कारी कि मेरे अंदर सारे संस्कार कूट कूट के उनके ही भरे हुए हैं। पूरी सर्दी तो उनकी तबीयत पानी ठीक रखने के लिए शुक्राना। मेरा आज का शुक्राना सत्संग शुक्राना इस वजह से है कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने से, सीरियस कंडीशन होने से बचाने के लिए, उनके कष्ट को छोटे में ही काटने के लिए संगत जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे रब का, मेरे मालिक का आखिरी सांस तक शुक्राना करती रहूँगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से हर बेटी का अपनी माँ की तरह गहरा प्यार है। सारी सांसें दी हुई हमारे रब की है, हमारी माँ की है, जन्म देने वाली माँ की है। सुबह उठते ही रोज नित्य नियम से मैं रब जी का शुक्राना करती हूँ, धरती माता को छू के, तो जन्म देने वाली माँ का नाम भी दूसरे नंबर पे आता ही है। मैं दिल की गहराइयों से अपनी माँ को और साक्षात शिव रूपी गुरु महाराज पिता परमेश्वर को बहुत 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 प्यार करती हूँ। ये दोनों ही मेरे लिए अनमोल कीमती है मेरे जीवन में। इनके बिना तो ना मेरी सुबह शुरू होती है, ना मेरी रात आती है, ना मुझे कोई खाना अच्छा लगता है, ना ही कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मेरे मालिक ने मेरी माँ को संभाल लिया, बहुत तबीयत खराब होने से बचा लिया। सही समय पे मेरी बहन को गुरुजी ने भेज दिया, जो 3 दिन पहले मेरी बात हुई थी और बिल्कुल नेगेटिव बोल रही थी कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी से मिलने का। और पहले मैं चली जाती थी, जितना मेरे पे हुआ मैंने कर लिया, अभी मैं अपने कामों में बिजी हूँ, बच्चों में बिजी हूँ। बहुत सारी बातें उसने बोली। फोन रखने के बाद मुझे बड़ा अजीब एहसास हुआ कि ये कैसी है गुरुजी, ये कैसी संगत होती हो गई आपकी, जो अपनी माँ से मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। मैंने गुरुजी के सत्संग में उसको कितनी बार इनविटेशन भेजे, गुरुजी के सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाई। जब देखो घर 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 के काम करती रहती है। काफी बुरा भला भी बोला उसको मैंने मन ही मन। मैं छोटी हूँ जबकि वो बड़ी है और मैं जिंदगी में हमेशा छोटी और नीवा ही होके रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे गुरु मालिक तो सारी बातें मेरे मन की सुनते हैं, समझते हैं। जस्ट 2 दिन बाद ही तीसरे दिन उन्होंने मेरी बहन को उठा के माँ के पास पहुंचा भी दिया। कैसे नहीं पता, ये चमत्कार मैं महसूस कर पा रही हूँ। मेरी बहन का कहना था कि पता नहीं 1 दिन पहले मुझे क्या बेचैनी परेशानी हो गई और मैंने अचानक प्रोग्राम बना लिया मम्मी के घर जाने का। वो घर गई तो मैं
मम्मी से फ़ोन पे तो लगभग हर दूसरे दिन या रोज़ ही लगा लीजिए बात कर लेती हूँ, बट मेरे को कंडीशन इतना नहीं पता चल पाई फ़ोन पे, जो उसने वहाँ जाके, रुक के, और वो मिलने ही नहीं, रुकने गई। देखिए चमत्कार, जो कह रही थी मेरे पे समय ही नहीं है, मेरे घर के काम नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि वो आजकल बड़े घर मिल रहा है उसको, उसमें शिफ्ट होने में बिजी है। तो मानती हूँ बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड और बच्चे सब अपनी अपनी कॉलेज और अपने कामों पे चले जाने के बाद घर में सारा दिन, उस पर बहुत बड़ा टाइम होता है, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं रहती मम्मी से। और मम्मी ने उसे बोला तो उसने मम्मी को भी यही जवाब दिया था संगत जी, कि मैं नहीं आऊँगी अब मिलने, मैं अपने कामों में बिजी हूँ, शिफ्टिंग में बिजी हूँ, नई जगह शिफ्ट करेंगे हम बड़े घर में, बहुत काम है। और मुझे भी यही जवाब दिया था। और कैसे गुरु महाराज जी ने चमत्कार करके मुझसे पहले, जो माँ पे दिन रात जान छिड़कती है, मुझे पीछे करके उसे आगे करके कैसे वहां पहुंचा दिया। और रात को उसे रुकाया भी मम्मी के पास। रात को मम्मी की तबीयत इतनी खराब हुई, मेन प्रॉब्लम मेजर ये आ रही थी कि कफ और कोल्ड इतना ज़्यादा होने की वजह से, खांसी, कि मम्मी को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जब उसने वो रुकी, रात को सोई और ऑब्जर्व किया, तो उसने डिसीजन लिया, जैसे उसने नहीं, मेरे गुरु महाराज जी ने उसे समझ दी कि इसको इमरजेंसी में ले चल। आज रात 1 बजे ही इसको दिखा, इमरजेंसी में दिखाया, वहाँ निमोलाइज कराया, तो एक्सरे कराया, उनको हल्का निमोनिया और लंग इन्फेक्शन निकला। आप सब तो जानते ही हैं संगत जी, कितना खतरनाक होता है ये जो फ्लू आजकल चला हुआ है। समय रहते गुरु महाराज जी ने हमें कैसे कैसे मेहर कर दी। और अगली सुबह उसने मुझे भी फ़ोन करके बुला लिया, और भाई के साथ मिलकर हमने अपनी मदर को किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया। अब मदर रिकवर कर रही है, अभी एडमिट ही है, लेकिन मेरा मन गुरु महाराज जी के लिए गदगद शुक्राना करने को उतावला हो रहा था, तो मैंने अपने रब जी का शुक्राना कर दिया। जबकि आज सुबह मैं आईसीयू में, सुबह 9 बजे ऑफिस आने से पहले मदर से मिलते हुए आधा घंटा उनके पास बैठ के, उनके हालचाल लेके, उनकी रिकवरी देख के सेटिस्फाई होके कि वो ठीक हो रही हैं, वो खा रही पी रही हैं, सब चीज़ कंट्रोल में है और अच्छी केयर हो रही है, और सब उनके आसपास ही है, उनसे मिलने आ रहे हैं, और वो जल्दी रिकवर करेगी। मुझे पूरा भरोसा है मेरे रब जी पे, और जल्दी ही घर भी आएंगी, ये भी मुझे पूरा भरोसा है मेरे रब जी पिता परमेश्वर साक्षात गुरु महाराज जी शिव रूपी मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी पे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लाज रखने के लिए, कोई ना कोई रूप लेके मदद करने के लिए, भेजने के लिए, शुक्राना सत्संग बनवाने के लिए, और सही समझ सही समय पे सही कार्य करवाने के लिए, माँ की इतने अच्छे से देखरेख कराने के लिए, और कुछ भी गलत होने से बचाने के लिए। हर सांस आपके शुक्राने में जाएगी गुरु महाराज जी। ये जीवन आप बख्श रहे हो, आप दे रहे हो, रोज नित नई जिंदगी, ब्लेसिंग, सांसें, आशीर्वाद, रोग काट रहे हो, कल्याण कर रहे हो, छोटे में रोग काट रहे हो। थैंक यू है, थैंक यू है मेरे परवरदिगार, दिल की गहराइयों से आपके हर उपकार का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी, मेरे गुरुमुख पे हमेशा तेरा नाम रहे, मेरे अंकल के गुरुमुख पे हमेशा तेरा नाम रहे। हमेशा अमृत वेला हम मुहूर्त में उठा के अमृत वेला कराने का शुक्राना है, मेरे घर में साक्षात अपना वास करने का शुक्राना है, अपनी सुगंध फैलाने का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना है, बच्चों को सही राह पे चलाने का शुक्राना है, और तो और घर में सुख शांति, अपने अपने कामों में अपनी अपनी जिंदगी संवारने बनाने का शुक्राना है। किसी भी उधारी से, किसी भी लड़ाई झगड़ों से दूर रखने का शुक्राना है, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से दूर रखने का शुक्राना है। किस किस बात का शुक्राना करूं, हर जगह आप मेरे साथ मौजूद हो। हमेशा मैं अपने साथ गुरु महाराज जी को लेके चलती हूँ,
हॉस्पिटल भी गई, गुरु महाराज जी को लेके गई। माँ के तकिए के नीचे छोटा सा गुरु महाराज जी का स्वरूप भी रख दिया था और गुरु महाराज जी जल्द से जल्द माँ को रिकवर भी कर रहे हैं ऐसा एहसास भी करा दिया। शुक्राना है मेरे परवरदिगार, मेरे विश्वास को बनाए रखना, मेरी जीत लगाए रखना, मुझे सफलता के पथ प्रदर्शन पे चलाए रखना, मुझे गुरु वचनों को निभाने योग्य बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे मालिक। कोई गलती हो तो बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, यहीं पे विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। और नए शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी जैसे जैसे मुझे देते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ संगत जी, संगत परिवार के साथ मन से शेयर करती रहूंगी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए, हर सांस के लिए, हर दिन के लिए, हर पल के लिए, हर समय अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे परवरदिगार। आज मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत ही शुभ दिन कहते हैं, शुभ शाही स्नान का दिन है और मेरा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे। जय जय गंगे, जय जय भागीरथी, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। सारी सात संगत को भी जय गुरु जी।